वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना साधु अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सोमानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के नाम है और खालसा पंथ की साजना दिवस है। खालसा पंथ की सजा गुरु गोविंद सिंह जी ने। और आज हमारे 3 दिन खुशी की बात है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन भी है आज और रमजान का महीना भी शुरू है आज। तो रमजान के महीने की मुबारकबाद दे रहे सभी मुसलमान भाइयों को और खालसा पंथ का जो साधना दिवस है, खालसा पंथ को सब बधाइयाँ। और डॉक्टर अम्बेडकर वादियों को भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो आज हम बात करेंगे इसमें खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों सजाया और क्यों पंजाब तक सीमित रह गया है पंजाब के अंदर, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ था। उसके बाद भी मतलब एक ये बिहार तक भी नहीं पहुंच पाया है, जो है सही सिस्टम नहीं फैल पाया। क्यों, इसका कारण क्या रहा है? तो खालसा पंथ सजाने की क्यों लोड़ पड़ी है? हमारे साथ 3-4 मेहमान जुड़े हैं साथ में। तो हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह जी जो हमारे बहुत सत्कारी योग हैं, हमारे टीम मेंबर भी हैं और कहते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं इनको। तो काफी ये हमारे सहयोग भी करते हैं, काफी ये चल रहे हैं। तो ज्ञानी धर्म सिंह जी हमारे उस्ताद हैं, इनकी बदौलत बैठे हैं, हम सीखे इनसे और बहुत कुछ इनसे मतलब ये कह सकते हैं इनके पीछे आशीर्वाद हमारे पीछे इनका ये जो आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। तो इनकी वजह से आज हम यहाँ पर अमेरिका में बैठे, नहीं तो हम कहाँ थे यहाँ पर बैठने लायक। और हमारे साथ ही नकवी साहब जुड़े हैं, मनदीप सिंह जी हमारे टीम मेंबर हैं और जगदीश कुरे जी सभी टीम मेंबर हैं। तो आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सबसे पहले मेरा सवाल है ज्ञानी धर्म सिंह जी से। ज्ञानी जी, जैसे हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कि गुरु नानक साहब जी ने स्टार्ट हो गया था सिख पंथ, तो ये खालसा पंथ सजाने की क्या जरूरत पड़ी है? जब तो सिख धर्म तो गुरु नानक साहब से स्टार्ट हो गया था, तो क्यों लोड़ पड़ी इसके खालसा पंथ सजाने की? जी गुरु असल च डॉक्टर गोकुल चंद नारंग जो हिस्टोरियन हुए, उन्होंने लिखा उन्होंने भई ਜਿਹੜੀ तलवार गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਲਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋਤ ਤੋਹਾ जुगत साए सह काया फिर पलटी है, कि जोत और जुगत सेम है, शरीर बदलते रहे जी। तो इसलिए जो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने शुरू कीता सीगा, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਸੇਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰਹੇ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ बनाया। जी डॉक्टर कृपाल सिंह जी, जैसे देखते हैं हम कि मतलब गुरु गोविंद सिंह जी जबकि जात पात का खंडन किया, मतलब बहुत सारी जात पात के इकट्ठे होकर हमारी एक संगत आई थी, तो जात पात को उन्होंने काफी मतलब चोट मांग कहा था भाई आज के बाद कुल नाश, धर्म नाश, जात पात नाश, सब कुछ नाश है। उसके बाद भी आज सिख कहाँ पर खड़े हैं? खालसा क्या उस पंथ को जो गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था, क्या उस पंथ में ही है या जो जिस गटर से बाहर निकाला था जात पात के गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसके अंदर दोबारा चले गए सिख? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कृपाल सिंह जी? थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। It's a very valid question. I want to start a little bit back to answer this question, Hani.
देखो जो गुरु नानक साहब प्रगटे उन्होंने अपना मिशन शुरू किया, बेई नदी तो जो बाहर निकले वो कहते ना कोई हिंदू ना मुसलमान है जी। बई असी सारे जिहड़े बच्चे हैं अकाल पुरख दे ने, सारे अकाल पुरख दे बच्चे हैं। उन्हां दा नारा ये सीगा, प्रोक्लेमेशन ये सीगा, ऐलान के बई असी सारे इकट्ठे हैं। इस्लाम जिहड़ा सीगा वो पश्चिमी धर्मां दा रिप्रेजेंटेटिव सीगा, जिहड़े हिंदू सीगे वो जिहड़े अपने ईस्टर्न जिहड़े ने पूर्वी धर्मां दे रिप्रेजेंटेटिव सी। उन्हां सारियां नूं उन्हां ने यूनीफाई कीता एक ओंकार दे रूप दे विच। एक जिहड़ा एब्राहमिक फिलासफी सीगी, एक ते इधरले पासे जिहड़ी आ ओंकार दी जिहड़ी फिलासफी दी, ओम दी ते तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारियां नूं जोड़ के उन्हां ने एक ओंकार दा शुरुआत कीती। ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓंकार ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਨੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਲਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਉਹ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੋਬਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਨਾਸ ਡਾਕਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਰੋਬਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ सो जो दुष्ट को गाले। पर ये सब बरोबरता पे चलता है जी। साथियों, हम बताना चाहते हैं इसमें जो हमने ये हमारा फेसबुक पर लाइव जा रहा प्रोग्राम, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो लाइव में क्वेश्चन भी कर सकता है। नकवी साहब, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इतिहास भी सुना होगा, काफी आपने ये भी बात सुनी होगी कि सिखों का जो धर्म है, मतलब सिख सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए पैदा हुए हैं, इस तरह का आपने सुना होगा। और सिखों की अगर आपस में लड़ाई हुई है, मुसलमानों की आपस में लड़ाई, अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन इस तरह का है तो हमारे साथ में 2 विद्वान बैठे हैं, 3 विद्वान बैठे हैं, इनसे पता कर सकते हैं क्वेश्चन भाई। हो सकता है साथ में आप लोगों तक जैसे हमें बताया गया है कि बहुत सारे के मुसलमान आतंकवादी होते हैं, सिर्फ मारने के लिए खड़े हों, तो हो सकता है शायद आपके सामने वैसी कोई क्वेश्चन आया हो, क्योंकि ऐसा बताते हैं जो शैतान लोग हैं कि सिखों का जो है, सिख सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं और मुसलमानों को कत्लेआम करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया हो तो अभी पूछ सकते हैं तो विद्वानों से जी। ऐसा क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा है। मैं तकरीबन कम से कम 40 साल से मैं
40 साल पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ, अब हमें मालूम पड़ा है, वो तो अभी आप लोग बताएंगे। मैंने ये सुना था कि सिखों ने कसम खा रखी है कि मुसलमानों से बदला लेंगे। जब आजादी के समय पे शायद जा रहे थे, देश बंटवारा हो रहा था, तो वो टाइम में जो पाकिस्तान में सिख लोग मारे गए, रास्ते में काटे गए, शायद इस वजह से, या भारत में जो मुसलमान हैं इस वजह से, जो मुगल लोग आक्रमण किए इस वजह से, क्या वजह थी, लेकिन मैंने ये सुना है कि सिखों ने कसम खा रखी है कि मुसलमान का खात्मा करके तभी हम दम लेंगे। इसीलिए इन्होंने पगड़ी में वो जो कसम खाई है, वो एक जो जानवर होता है उसका नाम मुसलमान नहीं लेते, तो उस दांत को पगड़ी में लगा के रखते हैं, उसका एक दांत, और वो दांत इसी कसम के लिए रखा है। यानी वो जानवर आप जानते हैं, सुअर की बात कर रहे हैं ना आप? सुअर की ठीक है बात ठीक है, कर रहे हैं? समझ गया। तो इन्होंने कसम खाई है कि मुसलमानों का खात्मा कर देंगे जब, तब हम दम लेंगे, चैन लेंगे, ऐसा जी। सुना है मैंने। ज्ञान धर्म सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नकवी साहब, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो सिख है इनका है गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर जी मुसलमान, भगत बीखन जी मुसलमान, गुरु उनकी बाणी, भगत फरीद जी के श्लोक बाणी उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। हम जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं, जहां हम गुरु नानक देव जी, गुरु नानक अंगद, गुरु अर्जन देव जी, बाकी गुरु साहिबानों को नमस्कार करते हैं, साथ ही हम उनको भी करते हैं जिनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में। और गुरु साहिब जी के इतने अच्छे संबंध रहे मुसलमानों के साथ कि गुरु अर्जन देव जी ने हमारा जो सबसे बड़ा स्थान श्री हरमंदिर साहब अमृतसर है, उसका नींव पत्थर साईं मियां मीर जी से रखवाया, जो मुसलमान पीर थे। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जो पहला जंग हुआ अपने पंगानी हिमाचल प्रदेश में, पांवटा साहब के नजदीक, वहां पहला युद्ध हुआ। उस युद्ध में सभी पहाड़ी राजे जो हिंदू थे, उनके साथ जो फौज दिल्ली दरबार की भी थी, उसके साथ जब लड़ाई हुई, पीर बुद्धू शाह जी अपने लड़कों, अपने भतीजों और 700 मरीदों के साथ गुरु साहब जी के हक में जूझे, और उनके 2 बेटे शहीद हुए बंगानी के युद्ध में, उसके भतीजे भी, और कितने उनके मुरीद थे जो वो शहीद हुए। इसलिए गुरु साहब जी ने तो, और सिख को तो कभी नफरत सिखाई नहीं जाती किसी के। ये जो हमको लड़ाना चाहते हैं वो उनका ही काम है, वो ही ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। और जो कहा कि वो जो जानवर जिसका तो आप नाम नहीं लेते, सब हम समझते हैं कि उनका जो दांत है वो पगड़ी में लगाते हैं। कहाँ है? हमने भी पगड़ी बांधी है, डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने ये भी पहली बार बात सुनने को आ रही है हमारे। हाँ, क्योंकि जगह जगह ऐसी अफवाहें, जो गलत धारणाएं हमको पाड़ के रखने के लिए कि हम एक ना हो जाएं, तो इसलिए ऐसी बात फैलाई जाती है। और किसी सिख के, आप कुवैत में देख लेना कितने सिख है, किसी के सिर में ऐसी कोई चीज है, दुबई में देख लेना, इंडिया में पंजाब में आकर देख लेना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा। जी, मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इनकी बात के ऊपर? हाँ, मैं सबसे पहले नकवी साहब जी ने बहुत ही बढ़िया बात की, और आज इनके सारे शंके हम दूर कर देंगे। क्योंकि साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जब जन्म होता है ना, प्रकाश होता है, सबसे पहले शरीर के रूप में दर्शन करने वाला जो सबसे पहले था, वो एक मुसलमान औरत थी। वो भी मुसलमान औरत थी, जो साहिब श्री गुरु नानक का, जिन्होंने बाई बॉडी सबसे पहले उनको देखा है ना, जो दर्शन, पहला दर्शन है वो एक मुसलमान औरत को हुआ है, इतना मान दिया है। और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब माछीवाड़ा के जंगलों में थे, उस समय नबी खान और गनी खान ने उनको उच्च का पीर बना करके वहां से क्लियर करवाया था। इतने तो हजारों ही ऐसी एग्जाम्पल मिल जाएंगे
आपको। और आपको ये बात भी बता दें कि जो जहांगीर था, जब गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत होती है, उसके बाद में साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पाशा जी और जहांगीर आपस में मिलकर के श्रीनगर तक जाते हैं और उनके संबंध अच्छे भी हो जाते हैं। फिर जो जंगें होती है वो शाहजहां के खिलाफ होती हैं, ना कि जहांगीर के खिलाफ होती हैं। और इसके बाद में जब औरंगजेब खत्म होता है तो उसका जो बेटा है मुअज्जम, उसके साथ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की नांदेड़ में भेंट होती है। कहने का भाव ये है कि ये चीजें हैं, ये अंधकार जो है फैलाया गया गुरु घर में, ऐसी कभी भी सिखों के मन में कभी भी द्वेष की भावना नहीं रही है किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी चीज के प्रति। ये हमेशा ही इस बात को क्लियर करना चाहिए आपस में। अब हम मिल रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता की सौंजिया से, और हम जानना चाहते हैं आपसे भी, और आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो सबका जो फसाद की जड़ वो मनुवाद, उन्होंने वो आप भी भरम में रहते हैं और हमको भी भरम में डाला हुआ। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ आधा मिनट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अब तक जो भी भारत का इतिहास हम लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया, वो उस पे भी सब मिश्रित था। और जो कुछ काम हुआ है अब तक कि भारत में लगभग 2000 साल से सब विलन का ही काम था, और अभी तक लोग विलन को पकड़ नहीं पाए, न समझ पाए। हमें यही दुख है कि अभी तक लोग विलन को समझ नहीं पाए। उसके बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं कि मत्थे टिक्का तेड़ तुथी खाई हछुरी जगत कसाई, वो मतलब उसका एक आकार बता देते हैं। संत रविदास जी कहते हैं उसके बारे में, ये मतलब ये है ना, तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी, हम कैयत कलयुग के स्वामी। और भगत कबीरदास जी कहते हैं उनके बारे में कि ये बना ही हर के संत आके बनारस के ठग है। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विप्रन की नीत मैं न करो उनकी पंडित। ये सबके जब आइडेंटिफाई कर देते हैं दुश्मन कौन है, तो दुश्मन बता दे कि तेड़ तोती का मतलब मत्थे टिक्का और तेड़ तोती का खाई, मतलब ब्राह्मण को कहा कि वर्ल्ड पूरे संसार का ये कसाई है। जी बोल सकते हैं। तो इसका जो सबसे ज्यादा आघात लगा है जिसको, वो नहीं समझ पाया विलन का पार्ट। मैं बहुत कम, सिर्फ 10 सेकंड में बोलूंगा। अभी तक राजपूत नहीं समझ पाया भारत में कि विलन का पार्ट किसने किया, मुगलों को किसने भारत में आने के लिए जो है प्रेरित किया, उनकी सहायता किया, और उनके लिए जो है वो क्या बोलते हैं, जो निशाना बताते हैं इधर उधर रास्ता चलने के लिए जो बताया जाता है, जासूस का काम। तो जासूस का काम मुगलों के लिए किसने किया, और राजपूतों का राजपूत शासन काल जो नष्ट हुआ, तो राजपूत नहीं समझ पाया अभी तक विलन, तो हम लोग क्या समझ पाएंगे विलन का काम किसने किया। यही बैठेंगे तो फिर समझेंगे ना। डॉक्टर के पास भी गुजारे जाते हैं। एक बात मैं आपको और दसना चाहता हूँ नकवी साहब जी, मैं डॉक्टर हूँ जी। एक दिन मैं इमरजेंसी रूम में गया, वहाँ एक इजिप्शियन औरत, उसने मेरे पास देखा और देख के बड़ी हैरान हुई। उसने पूछा कि आप सिख हो? मैं क्या या मैं सिख हूँ। कहती मैंने सुना है, जैसी आपने बात की है कि वे सिख कहते, हमने सुना है कि सिख किसी मुसलमान को कत्ल कर दें या मुसलमान को उसको उसका नुकसान कर दें तो वो सीधे जहन्नम में जाते हैं। मैं क्या, उससे मैं समझाया, मैं क्या हमारे ऐसी बात कोई नहीं है, ये आपने गलत इंफॉर्मेशन लिया है। हमारे गुरु नानक साहब का जो सबसे गूढ़ा दोस्त था मर्दाना, वो मुसलमान था। मुसलमान रबाब बजाना सी, गुरु नानक साहब बाणी उचारदे सी ते एडी एडी दूर गए, सारी दुनिया च घूमे मर्दाना ते गुरु नानक साहब। साडे दा जेड़ी दोस्ती सबसे बड़ा साथी था गुरु नानक साहब तो शुरू होंदी है। ते गुरु नानक साहब दे मौके ही कहंदे सी नानक शाह फकीर, हिंदू दा गुरु मुसलमान दा पीर। अच्छा, आप लोगों को ये भी कहावत जो है ना गड़बड़ की है कि पाजी बस सिर्फ पाजी सिर्फ 10 सेकंड। क्या आप लोगों को मालूम है कि राजपूत शासन काल नष्ट होने के बाद जो मुगल कालीन में धर्म परिवर्तित हुए जजिया कर के कारण, और ये पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो इस समय पे जितना राजपूत अभी भारत में है, इतने राजपूत तो पाकिस्तान चले गए। आधा तो जो है धर्म परिवर्तित हुए थे जो जजिया कर के कारण,
क्या आप लोगों को मालूम है या किसी को मालूम है या राजपूतों को मालूम है कि पाकिस्तान में जो गए वो राजपूत गए? ये मालूम है कि नहीं? मैं यही प्रश्न करना था हमें। नहीं मालूम तो हो, लेकिन इसमें हमारे डिबेट जो है ना थोड़ी बहक जाएंगे, इसमें हम स्पेशली प्रोग्राम करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि हम ये सिखों को तोड़ने में, हमने पहले बताया था कि पंजाब को मतलब जो है ना, पंजाब एक पावरफुल स्टेट थी उस वक्त जो है ना, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया पंजाब के अंदर, इसमें था, तो उसको पंजाब को बर्बाद किया इन्होंने, आधा से तोड़ करके इसको पंजाब को, मतलब पंजाब को कमजोर किया, सिखों को कमजोर किया उन्होंने। राजपूत को उसमें कोई लेना देना नहीं है। राजपूत तो ये पहले जो जो असली राजपूत थे उनको मार मार कर उन्होंने जंगल में भगा रखा है। जो ये राजपूत है ये तो मिश्रित है, मिक्सर है, मतलब जो राजपूत है फिलहाल के, उनकी माँ मुसलमानी है, बाप इनका दूसरा है, तो वो फिर उनको यही कंफ्यूज पे खड़े हो भाई, वो राजपूत है कि मुसलमान क्या है, वो इस करके भाई जो मैंने प्रश्न किया वही आप पूरा कर रहे हैं, उसी से मिला हुआ है मेरा प्रश्न, अलग नहीं है मेरा और आपका दोनों ये जो चल रहा है। ये विलन का काम ही है, जो विलन भारत में आए उसी के कारण तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह और इनका जो 2 बेटे की शहादत हुई, और ये सिख जो है, सिख की स्थापना हुई, तो ये सब उसी के कारण तो हुआ। जी जी, ज्ञान धर्म सिंह कुछ कहना चाहते हैं जी, गैर जी। हाँ जी, मैं नकवी साहब ये कहना चाहता हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए वो तो आपने सुना होगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पहले भी मनदीप सिंह जी ने कहा कि माछीवाड़े में नबी गनी खान, नबी खान और पंजाबा गुलाबा जो मुसलमान भाई थे, उनके पास गुरु जी कई महीने रहे, उन्होंने बड़ी सेवा की। उसके पश्चात तकरीबन सारी 18वीं सदी जुल्म का शिकार होते होते महाराजा रणजीत सिंह का राज आया। महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा जो वजीर था वो कौन था? वो फकीर अजीजुद्दीन मुसलमान था। सबसे बड़ा जो वजीर था महाराजा रणजीत सिंह का, नहीं तो उस वक्त तो क्यों उसको नजदीक लाते। फिर एक बात और, आज भी मलेर कोटला पंजाब में है जहां मुसलमानों की काफी गिनती है, और जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो मलेर कोटले की राखी सिखों ने की, क्योंकि इनके बड़े जो मलेर कोटले के नवाब थे शेर मोहम्मद खान, उन्होंने साहबजादों के लिए हा का नारा मारा था कि ये मासूम है, इन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। और पंडित ब्राह्मण सुच्चानंद जो है वो कहता है कि सांप के बच्चे हैं, सपोलिए हैं, ये बड़े होकर सांप बनेंगे, इनको मार देना चाहिए। तो इसलिए मुसलमानों के साथ तो बहुत गूढ़ा, बाकी हमारी बाणी तो ये कहती कि सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरा राजन, के ना को हमारा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई। तो इसलिए सिक्खी में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी फिरके, किसी मजहब के, किसी भी दूसरे के साथ कोई ऐसी नफरत वाली बात नहीं। सही। जगदीश कुरी जी क्या कहना चाहते हैं आप? डिबेट, जगदीश कुरी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश कुरी जी क्या कहना चाहते हैं डिबेट के ऊपर आप? नहीं, इसमें वो भी जुड़े हैं, वो वकील साहब भी जुड़े हैं। वकील साहब का क्वेश्चन लेंगे हम, वकील साहब का क्वेश्चन लेंगे, वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं सिखों के साथ में, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर भी है इसमें बीच में, कहीं ना कहीं को बात है, ये सिख मतलब सिख धर्म कितना फैल क्यों नहीं पाया, इसके पीछे क्या कारण रहा है, वो क्वेश्चन करेंगे हम, इनसे क्वेश्चन कराएंगे आज। अब इनसे जगदीश कुरी जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए आप ये सबसे पहली बात तो भाई साहब मानवता को धन्यवाद, क्योंकि लगातार अभी ये जो डिबेट हम 2-3 दिन से चला रहे हैं, और ये जो जन्म दिवस है, एक तो बैसाखी का सबसे पहले सभी को बधाई, दूसरी ये कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, और आज ये दुनिया के अंदर में कोरोना की महामारी को लेकर हम इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उसके विचारों को जन जन तक लेकर के जाने के लिए जो हम लोगों ने ये जो एक चर्चा और ये डिबेट छोड़ा हुआ है, उसके शब्द पर मैं ये कहना चाहूंगा कि न कहो अब की, न कहो तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। गुरु जी ने ये कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं
एक गुरुजी पहले ने नहीं उसकी कहा है, ये किसी और ने एक किसी और का लिखा हुआ है, गुरुजी ने नहीं कहा है, ये बाद में लिखा किसी ने। नहीं, किसी कवि ने कहा, किसी कवि ने किसी मैं कवि बताता हूँ किसने कहा। ये हाँ। बुल्ले शाह ने कहा कि ना कहूँ जब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं जी। अब की, अगर ना होते गोविंद सिंह सुनत होती सब की। ये मुसलमान लिख रहे हैं। जी जी, मैं वो करना चाहूंगा, लेकिन इसका मतलब मूल उद्देश्य ये है कि हम अगर किसी भी धर्म में अगर सच्चाई का मार्ग है, सच का राह दिखाता है, मानवता को इस रास्ते में चलने की प्रेरणा देता है, तो उसको परखने की जरूरत है। और यही गुरु गोविंद सिंह जी का उद्देश्य था, और मुल्ले साहब जी ने भी ये जो कहा है, उनका उद्देश्य ये रहा है। क्योंकि आज दुनिया के अंदर में जो नफरत फैला करके लोगों के अंदर में तोड़ने की जो साजिश लंबे समय तक जो चली है, यह भी एक बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा है। क्योंकि औरंगजेब जो एक जिनको क्रूर बनाया गया, उनके पीछे भी किसी न किसी का हाथ था। जब ज्ञान की पाठ पढ़ाई जा रही थी, तो उस समय उनके दरबार में जाते थे, जिनका कोई नाम मेरे को मालूम नहीं, पंडित जी थे। उन्होंने वो पाठ पढ़ाते पढ़ाते उनको इतना क्रूर बना दिया कि आप अगर दुनिया को इस्लाममय बना दोगे, तभी आपकी इज्जत होगी और तभी आप इस दुनिया के अंदर में मानवता को जोड़ सकते हो। और उनको इतना क्रूर बना दिया कि उन्होंने 25 साल दक्षिण भारत में और 25 साल उत्तर भारत में राज किया। सबसे लंबा कार्यकाल औरंगजेब का था। और उसकी कार्यकाल के बारे में आपको सबको मालूम है कि दशमेश पिताजी के जो पुत्र हैं, उनको भी दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इसके पीछे भी एक साजिश रही है। नहीं, साजिश तो इस बात है, को इसमें क्या है ना कि जिसमें बताते हैं कि उसमें 54 मंत्री थे औरंगजेब के दरबार में, 50 मंत्री ब्राह्मण थे, उसमें 4 मंत्री सिर्फ मुसलमान थे, ऐसा सुना जाता है। तो ये तो हकीकत है जो मतलब आप बोल रहे हैं कि उसको क्रूर बनाने वाले भी जो पंडित ही थे और कोई नहीं था। क्योंकि पंडितों को पता है कि भाई वो बाहर से आए हुए थे, ये भी बाहर से आए हुए लोग हैं, तो ये लूटने का काम तो कर रहे थे भारत को। भाई साहब, वकील साहब, जैसे डिबेट चल रही है हमारी, इस पे आप हमारे सामने 3-4 विद्वान जुड़े हैं, तो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं आप क्वेश्चन करें। आज आपके लिए खुली छूट है वकील साहब। इनसे इनका नाम भी पूछना सर, कैसे इनका नाम हमें वकील साहब अपना इसको ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन है, आप इसको ऑन करें। इनसे इनका नाम भी पूछें। पहले अपना नाम बता दीजिए पूरा। भी क्या नाम, मनदीप सिंह जी नाम पूछना चाहते हैं, पूरा नाम बताए पहले अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश है, आप ओम प्रकाश ही देख लीजिए। ओम प्रकाश, ठीक है, थैंक यू। अभी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, हमारे सामने विद्वान बैठे हैं जी, क्वेश्चन करें आप आज। ऐसा है जी, मैं ये आपने ये सवाल करने की आज मुझे बोला, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत पहले से आ रहा था जी कि भारत में सबसे लेटेस्ट धर्म या विश्व में सबसे लेटेस्ट धर्म इस टाइम पर सिख धर्म है। और वर्तमान में देखा ये गया है कि भारत में या भारत में क्या वर्ल्ड में कहीं पर भी जहां सिखों जहां भी गैर इंसानी नजरिया नजर आया, वहां पर सिखों ने इंसानी नजरिए को कायम करने के लिए अपना पहला कदम उठाया और आखिरी कदम भी उन्होंने उठाया है। तो जब इतना अच्छा, जब हमारा जज्बा है, हमारी शिक्षा है, हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, और जब हम ये कहते हैं कि संविधान गुरुवाणी के अंदर हमारी बहुत सारी बातों को संविधान में लिया गया है, तो गुरुवाणी में बहुत सारी बातों को ये एक मॉरल ड्यूटी के रूप में रखा गया है और संविधान में उसे गारंटीड राइट के रूप में रखा गया है। जब इतना बढ़िया जब समझते हैं, जानते हैं, तो हम संविधान के पक्ष में अभी तक पूरी कौम क्यों नहीं उठती है? अभी जो उठाव आया है, जो सिख कौम में आया है, वो बहुत बढ़िया है। मैं मानता हूँ उसके लिए, मैं मानता हूँ कि जो हम सिख कौम को बिल्कुल ही उदास मान रहे थे, एक साथ उछाल आया है, लेकिन संवैधानिक रूप से अभी तक भी नहीं आया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने उसको लेके बैठे हुए किसान बिल को, लेकिन संवैधानिक रूप से अभी भी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्या इनके धर्म गुरु, क्या इनको संवैधानिक शिक्षा, संवैधानिक हक और अधिकार की बात नहीं करते? क्या गुरुवाणी के विरुद्ध जा रहा है धर्म, क्या संविधान? या जो गुरुवाणी में जो लिखा है उनको प्रोटेक्ट जो संविधान में रखा है, क्या उस प्रोटेक्शन को नहीं चाहिए? तो मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो
गुरबाणी के अंदर अच्छी शिक्षाएं हैं जिनको गारंटेड रूप से संविधान के अंदर दिया गया है एज ए राइट। क्या वो राइट हमारे को नहीं चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ जी। क्या है धर्म सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं ज्ञानी जी इस पर? हाँ जी, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, बात ये है कि सिखों ने अगर संविधान के हक में नहीं लामबंद हुए, नहीं इकट्ठा हुए, नहीं करते, पर संविधान के खिलाफ भी कहीं नहीं जाते सिख। दूसरी बात ये है कि जब से संविधान बना है, इसमें जब बना उस वक्त हमारे जो सरदार हुक्म से स्पीकर थे और एक और विद्वान थे, उन दोनों हाँ जी, भूपिंदर सिंह सी शायद, दूजे भूपिंदर सिंह, तो वो इस कमेटी में थे जो संविधान को बनाने वाले थे, और उन्होंने साइन नहीं किए थे क्योंकि उसमें जो धारा 25 की बात है ना, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि एक तो हमारा जो सबसे जो जिंदगी का संस्कार है विवाह होता है, ते आनंद कार्य को मंजूरी नहीं किया, जबकि कुछ भी उसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं होता। दूसरी बात कि जब आज तक जितने भी हुए दरबार साहब पे 1955 में हमला हुआ था, उस वक्त अपनी भारत आजाद हो चुका था। 1955 में दरबार साहब जूतों के साथ पुलिस गई थी। फिर पंजाबी सूबा बनाने के लिए सारे इंडिया के सूबे बन गए बोली के आधार पर सिखों को पंजाबी सूबा बनाने के लिए अपनी बोली के आधार पर लाखों गिरफ्तारियां देनी पड़ी, कितने शहीद हुए, तो फिर जाके पंजाबी सूबा बना। फिर भी उससे कितने इलाके काट लिए पंजाबी बोलते, जो आज भी पंजाबी बोलते, आसपास के इलाके कुछ हरियाणा बना दिया, कुछ राजस्थान में मिला दिए, कुछ हिमाचल में जोड़ दिया, कुछ जम्मू कश्मीर में। तो आज क्या हो रहा, जम्मू में पंजाबी भाषा जो वो बंद कर दी गई, जो लगातार ऐसे हाँ जी, जो लगातार ऐसे धक्के हो रहे हैं सिखों के साथ। अब क्या हो रहा, कितने गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, संविधान कहाँ सूता पड़ा है, सोया पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए जो धक्केशाही ना, इसका तकलीफ रहती है कि जिस लिए सिख जो है वो पूरी आवाज नहीं उठाते। दरअसल 11 में इसमें जो है ना सिखों के बोले दरबार साहब के ऊपर हमला किया गया 1984 में, आप शायद जानते होंगे। इसमें बहुत सारे टैंक भी उसमें इंदिरा गांधी ने उसमें संविधान के नीचे चढ़ाए, भले संविधान के उन्होंने गलत हाथ में फंसा, हम मानते हैं सभी के सभी, लेकिन सिखों को तो ये लगता है ना भी संविधान के कारण ही इस पे दरबार साहब पर हमला हुआ। और आपको शायद जानकारी होगी, इसमें दिल्ली के अंदर जो सिख चढ़ाए गए हैं, और उसमें दरबार साहब में जो है वो टैंक चढ़ाए गए हैं उसमें, और बहुत सारे वहां पर कम से कम 15-20 हजार आदमी तकरीबन कत्ल किए गए इंदिरा गांधी ने। और इसमें डॉक्टर कृपाल सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इनकी बात के ऊपर आप? मैं 1 मिनट में आपको एक बात कहूँ। मेरे पास से जो संविधान का 25वां आर्टिकल मेरे सामने है, जी। इस 25वें आर्टिकल में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जिसकी वजह से सिखों के हक और अधिकार को कम किया जा सके। लेकिन अगर भाई जी उस टाइम पर किसी वजह से उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए होंगे, तो बाकायदा उन्होंने सिग्नेचर तभी किए होंगे जब उनकी बात को मान लिया गया होगा। मैं आपको आर्टिकल 25 पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि संविधान का आधार लेकर के दरबार साहिब पर हमला किया गया, ये किया गया, वो किया गया, संविधान के अंदर सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने के लिए लिखा गया है। बाबा साहब इस बात को इस तरह जानते थे, यदि हमने सिखों को, मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी को यदि हमने धर्म की आजादी नहीं दी, तो कहीं नहीं इनका डिवोल्यूशन, इनके राइट्स का इनका राइट का हनन होगा इनका। इसीलिए मैं आपको जरा एक पढ़ के सुनाता हूँ, जरा आप देखिए। 25वां आर्टिकल है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें लिखा है
अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और विचार करने की स्वतंत्रता। दोबारा सुनाता हूं आपको। अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने की, नहीं ये तो चलो मान लेते हैं, इसमें लिखा हुआ तो बहुत कुछ होगा। एक बात बताया, चलो हमने मान लेते हैं सिखों को भी इंसाफ नहीं मिला, मुसलमानों को भी इंसाफ नहीं मिला। अब जो भारत की जिनके लिए संविधान, जिस कम्युनिटी से डॉक्टर अम्बेडकर आए हैं, क्या उनको उसका अधिकार मिला अभी तक पूरा? अभी तक जहां देखो वह बलात्कार होते हैं, जहां पर देखो उनको मारते हैं पकड़ के, जात पात के नाम पर मारते हैं पकड़ के, उनको भी अधिकार नहीं मिला। तो इसीलिए बात है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमने संवैधानिक शिक्षा लोगों को नहीं दी ना, इसीलिए लोग संविधान को समझ ही नहीं पाए। हम लोग धर्म की हमारे घर में गुरबाणी 4-4 मिल जाएगी, संविधान की एक प्रति नहीं मिलेगी। ऐसे ही मुस्लिमों के घर में 5-5 कुरान मिल जाएगी, संविधान की प्रति एक नहीं मिलेगी। ईसाइयों के 10 बाइबल मिल जाएगी हर घर में, और एक एक व्यक्ति के पास 5-5 तरह की बाइबल है, लेकिन संविधान की एक बैर एक की कॉपी भी नहीं है। अरे भाई, जब पूरे देश को चलाने के लिए, आपके धर्म की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए एक मतलब राइट के रूप में, गारंटेड राइट के रूप में अगर संविधान के अंदर उसका वर्णन किया है और वो दे रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तभी तो सत्यानाश हुआ है सारा। आज चलिए इसमें मैं लास्ट हमारा प्रोग्राम सिर्फ 5 मिनट रह जाएगा, प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अब इसमें स्पेशली डिबेट रखे हैं इसके ऊपर, हम स्पेशली कोई हम तो ये इतना जानते हैं कि इसमें जो संविधान में जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन आज जितने भी संगठन थे हमारे भारत में, जितने भी संगठन, बहुजनों के संगठन थे, किसी ने भी सिखों के प्रति आवाज नहीं उठाई कि सिखों के दरबार साहब पर हमला क्यों किया। और जितने भी 4 हमले शायद 1984 के बाद में, 1947 के बाद में 4 बार हमले हो चुके हैं दरबार साहब के ऊपर, तो किसी ने भी, मतलब जितने बामसेब वगैरह संगठन चलते हैं या बहुत से बहुजनों के संगठन है, किसी ने भी आवाज अगर उसमें इनके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी बोलते, मुझे लगता है किसी ने इसमें बोला है, और जो बाबरी मस्जिद है इसके ऊपर कोई बोला हो, तो हम चाहते हैं कि इसमें लास्ट सवाल करना चाहता हूं मैं, डॉक्टर कृपाल सिंह जी, ये जो सिख धर्म है, सिख धर्म इतना मजबूत धर्म है, इतना ताकतवर धर्म है, ये पंजाब तक क्यों सीमित रहा है? इसका कारण क्या रहा है? ये क्यों नहीं भारत के अंदर पूरे कोने-कोने में फैल पाया है? डॉक्टर कृपाल सिंह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका कारण, कई कारण है। एक तो कारण ये है, हमारे में भी नुक्स है कि हम जहां जहां गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नामदेव जी, संत नामदेव जी मशहूर है। हमारे लोगों ने नामदेव जी की कदे गुरपुरब नहीं मनाया, उनके बाबत बातें नहीं की, दूजा से शेयर नहीं किया। जो लोकल स्थानिक लोग हैं अलग अलग ही रहे, जो बंगाल में गए वो भी ऐसे ही रहे। ये अच्छी बात नहीं है, सगों के उथों दे जिहड़े महापुरुष ने उन्हां दी बाबत सानू लोकां नू दसना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब किवें उन्हां दी बाणी इकट्ठी कीती गई है, ते ओहदे तो सानू सारिआं नू फायदा उठाउणा चाहिए। दूजी गल है कि साडे जिहड़ा सिस्टम है एजुकेशन दा, ओहदे विच गुरु साहबान दी बाबत कोई भी गलबात जिहड़ी है नहीं दसी गई। ओहदे विच deliberately wrong information included in CBSE examination और books वगैरह जो publish की जाती ने, they don't give the proper information. Third thing is कि गुरु साहब दी जिहड़ी सीगी फाइट, that was against terrorism, किसी मुस्लिम के विरुद्ध नहीं थी, हिंदू के विरुद्ध नहीं थी, या फेवर में नहीं थी। जो भी कोई गड़बड़, जो भी अखियाई में था, उसको बचाने के लिए महाराज ने ये ह्यूमन राइट्स के आधार पर उनको बरोबरता का उपदेश देके, उनको ये अमृत छिका के, उन्होंने उनको जात पात रहत करके एक जमात करामात का रूप धारण करके कहा खालसा अकाल पुरख की फौज। जी तो फिर की होया कि what happened was, after the British came, people started using last family names, and the system of election started. So instead of the proper merit-based people coming forward, those people started coming, whoever had the money or who had the more manipulative power, they started becoming leaders, and the spirituality was suppressed, and the political
problems, they came on the top and fighting with each other and going against each other. जी जी। हाँ जी। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने किया, मेरे दिमाग में भी इसके दो कारण जो स्पष्ट मेरे दिमाग में भी ज़हन में है, मैं वो आपको शेयर करें। पहली बात तो ये है कि जो गुरबानी का उपदेश है, जब हम दूसरे स्टेटों की तरफ देखते हैं तो हमारी जो संस्थाएं थी उनको चाहिए था कि उन लैंग्वेजेस में गुरबानी की जो शिक्षा है, जैसी बंगाली है, उसमें ट्रांसलेट करके उन लोगों को वहां पर प्रबंध किया जाता। जैसे बंगाल में बंगाली लैंग्वेज को यूज करके गुरबानी की जो शिक्षाएं हैं उनको ट्रांसलेट करके उनको लोगों को बताया जाता। तेलुगु वालों को तेलुगु स्टाइल में बताया जाता। कहने को उनकी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए था, जो नहीं किया गया हमारे जो विद्वता। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सिख कौम के जो हमारे लोग हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो है दिमाग की भी कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा पाप ये करते हैं कि वो खुद अपना प्रचार करना ही नहीं चाहते। वो अपने बारे में किसी को बताते नहीं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते और दूसरे को अपने बराबर लाना नहीं चाहते। ये दो बहुत बड़े कारण हैं। ये बात है तो बहुत बड़ी, आप भी समझते हैं कि जो भी बात है, क्योंकि हर सिख का फर्ज है कि वो अपने धर्म का दूसरों में प्रचार करे कि मैं कौन हूँ, और हमें खुद को मालूम नहीं होता, हम दूसरों को क्या बताएंगे। और ये जो बात है, ये कारण है, दो कारण मैं बहुत स्पष्ट देखता हूँ कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है, जहां पर भी सिख जाए वहां पर अपना ज्ञान जो है उस लैंग्वेज में भी देने की जो है वो आप कोशिश करें। और जो है श्रोमणी कमेटी को भी ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि बखरे अलग अलग स्टेटों में जो है उनकी लैंग्वेज में जो सिक्खी का जो प्रचार है वो इसी तरीके से जो किया जाए। और दूसरा, हर सिख के दिमाग में हो कि मैंने अपनी सिक्खी का प्रचार जो है वो करना है, किसी ना किसी तरीके में से करना है, अपने सिक्खी के गुण दूसरों में बांटने हैं। ये दोनों चीजें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये चीजें करते हैं। जो करते हैं उनको हमारा नमस्कार है, मगर जो नहीं करते हैं वो सभी इसमें ही आते हैं कि वो धर्म का प्रचार, अपनी जो नॉलेज है दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ज्ञान धर्म सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, दो सवाल कर रहा हूँ आपको एक साथ ही, क्योंकि आपके सामने ये चीजें आई हैं। एक तो पहली बात नंबर 1 तो ये है कि आपने जो है तकरीबन आपके पास यूपी के बच्चे पढ़े हैं, बिहार के हैं, बहुत सारे पढ़े हैं, सिर्फ पंजाब के 2-4 बच्चे शायद आपने पढ़ाए होंगे, बाकी सारे यूपी के पढ़ाए। तो आपको तो सामने का ये कितना सामना करना पड़ा, आप यूपी के भैया को पढ़ाते हैं, क्यों हिंदी बोलते हैं, क्या ऐसा सामना, तो ये आपके सामने ये प्रॉब्लम आई है, इसको आपने कैसे हैंडल किया? और ये बात को आप कैसे जानते? तो मतलब भाई है, अगर ये दूसरे स्टेट के लोग हमारे साथ जाकर ये पंजाब मतलब प्रचार उधर करेंगे, ये तो सवाल ये है कि आपके सामने इतनी प्रॉब्लम आई, इसको आपने कैसे सोल्व किया? और ये हिंदी जो भाषा हम यूज कर रहे हैं, इसमें अगर इसको हम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाते हैं इस भाषा में, तो कितना अच्छा रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन मेरा ये आपसे, कि जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को हर आदमी अपना गुरु किस रूप में मतलब अगर मानना चाहे तो उसको अपना गुरु किस वैसे मान की मतलब जैसे बाइबल है, बाइबल को मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं अपना गुरु, या कुरान है मुसलमान मानते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को हम ये पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं उसको अपना गुरु कैसे मान सकते हैं? उसमें क्या कोई ऐसी अच्छाई बताएं जिसकी वजह से वो जान सके उनके वो उसको गुरु मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये दो सवाल है जी। पहली बात तो ये है कि जो हमारे दूसरे स्टेटों के बच्चों को पढ़ाते हुए जो दिक्कत आई, वो जो पेशावर लोग हैं ना, जैसे पाठ करने वाले या कोई दूसरे तीसरे जिनके रोजी रोटी प्रोग्रामों के सिर पर चलती, उनको तकलीफ होती थी कि हम विद्यालय के लिए कहीं कोई डोनेशन नहीं लेते थे, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती थी, तो हम गांव-गांव में जाकर प्रोग्राम करते थे। वो थोड़ा बहुत जो आता था उसके साथ ही हमारा विद्यालय चलता रहा। बड़े गरीबी के दिन भी हमने काटे, तो उनको तकलीफ होती थी। वो लोगों में ऐसे भ्रम फैलाते थे कि ये भाई ये हैं, ये हिंदी में पाठ करते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो मैं हैंडल फिर इस तरह किया था कि मैं अब खुद कहने लग गया कि मैं खुद भैया हूँ। आप साथ में हम रल गए तो फिर मसला हल हो गया। दूसरी बात मैं ये कहता था कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, पटने में। अगर हम पंजाब की बाउंड्री से बाहर के को हम भैया कहें तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी को क्या कहेंगे?
जी जी फिर जो 5 प्यारे वो कहाँ कहाँ के थे। तो इस तरह करके वो निरुत्तर हो जाते रहे। तो फिर दूसरी बात जो कि हिंदी में पाठ करते, मैं बोलता था कि अगर हुन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शब्द है कि काहे रे बन खोजन जाई, ये तो हिंदी में है, इसको पंजाबी में करके दिखाओ। तो जेडी दूसरी बात गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की कि उसको सभी कैसे गुरु माने। देखो गुरु ग्रंथ साहब जी में एक तो बात कही कि सब में जोत जोत है सोए, कि सभी मनुष्य जेड़े एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। परमेश्वर ने क्या कि असी सारे उस एक प्रभु के, उसको अल्लाह कह लो, उसको खुदा कह लो, राम कह लो, उसको हरि कह लो, कुछ भी नाम अलग अलग हो सकते। इनका कोई बाणी में तो कहा कि तेरे नाम अनेका रूप अनंता करके के उसके बथेरे नाम है। हाँ जी, तो इसलिए ये कोई चक्कर नहीं। दूसरी बात गुरबाणी में सभी गुणों के ऊपर धर्म को आधारित किया है, जैसे वेण गुण कीते भगत ना हुए। और जो जेड़ा भी मनुष्य गुण धारण करेगा, सत संतोख दया धर्म परोपकार, ते ओ उसका धर्म तो सही। हुन दूसरी गल गुरु साहब जी ने ब्राह्मण के बारे में कहा कि चहुं वर्णा को दे उपदेश, तिस पंडित को सदा आदेश। के जो ब्राह्मण वर्णवाद जात पात से ऊपर उठ के सभी को शिक्षा देता है, विद्या बढ़ाता है, उसको मेरी नमस्कार। खत्री के बारे में कहा कि खत्री सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर, खेत पछाना बीजा दान, सो खत्री दरगाह परवान। हाँ जी, उसके बारे में। तीसरी गल आ गई मुसलमान के बारे में, तो गुरु जी ने कहा मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते तो वै, दुनिया रंग न आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा। के वो मुसलमान जो है वो महान है, जो ऐसा है जिसके अंदर दया भावना है। तो इसलिए ये तो सभी के लिए एक ही असूल है। बाबा कबीर जी का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक। कि अगर सिख में कुछ कमी है तो साचा सतगुरु उसकी भी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए सभी के लिए एक जैसा उपदेश है, मानवता का उपदेश है, सेवा का है, परोपकार का है। जैसे अपने वकील साहब ने कहा था ना कि इतना अच्छा धर्म है। आज भी देख लो दुनिया भर में जहां भी कोई विपदा आती है तो कोई पंगत में ये थोड़ा पूछता है कि तुम हिंदू हो के मुसलमान हो के कौन हो, सभी को लंगर एक जैसा ही बांटा जाता है। तो इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षा का ही असर है। और कोई भी पढ़ के देख ले उसको लगेगा कि हमारे लिए है। जी ज्ञानी जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, शायद मैं ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, इसके बारे में बताना। जैसे कि हर एक इंसान के लिए क्यों ये गुरबाणी जरूरी है, कि गुरु ग्रंथ साहब को गुरु क्यों मानना जरूरी है। मेरा अपना मानना ओपिनियन ऐसा है क्योंकि हर एक इंसान के अंदर मन होता है, और मन ही सभी जो चाहे कि वो मुसलमान है, सिख है, जैन है, हर एक इंसान के अंदर है मन कहीं ना कहीं। गुरबाणी जो है ना मन को संबोधन करती है। जिसका मन कंट्रोल में आएगा, गुरु साहब कहते हैं मन जीते जग जीत। जिसका मन कंट्रोल में आएगा उसका सब कुछ, अगर जिसका मन सुधर गया तो उसका सब कुछ सुधर गया। इसका मतलब कि मन को जो कंट्रोल करने के लिए गुरबाणी लिखी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, सही कि गलत? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु साहब जी ने मानी तो हमारा ड्राइवर है हमारे शरीर का, कि मन तू ज्योत स्वरूप है। कितना बड़ा वचन कर दिया गुरु जी ने। ते मन को चंचल भी कहा, मन को हाथी भी कहा, ते कुंचर। मतलब ये है कि मन ठीक हो जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो गुरु साहब जी ने ते अपने आप को सवारने की बात की। बाबा फरीद जी का श्लोक है कि आप सवार है मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। कि तू मेरा बनेगा तब जब अपने आप को सवार लेगा।
तो जब अपने आप को सवार के मेरा बन जाएगा तो सब जग तेरा हो जाएगा। जी जी जी, थैंक यू स्पेशल। जगदीश जी 1 मिनट में बताएं इसमें लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? एक बात कहनी थी मुझे आपसे। जितने भी बातें तो इस प्रोग्राम में सभी ज्ञानी ने, जी सभी लोगों ने अपने विचार को बहुत अच्छे से साझा किया, और ये जो डिबेट एक पूर्ण डिबेट है, इससे हमारे देखने सुनने वालों को बहुत फायदा मिलेगा। और यही विचार है कि ऐसी डिबेट अन्य मेन स्ट्रीम के मीडिया नहीं दिखाती है। बहरहाल इस एपिसोड को मानवता के ऊपर ला करके जो महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और नकवी साहब क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? आपने प्रश्न किया था उस पे ज्यादा ध्यान लोगों ने नहीं दिया। आपका प्रश्न था कि गुरुद्वारा पर जो आक्रमण हुए या जो टैंक से तोड़े गए या जो बाबरी मस्जिद पे आक्रमण हुआ, उसके ऊपर भारत में आम पब्लिक ने यानी सार्वजनिक तौर पर लोगों ने प्रश्न नहीं किया या बामसेफ ने प्रश्न नहीं किया। तो उसके बदले में मेरा यही इतना आंसर है छोटा सा कि लोगों को इतना गुमराह कर दिया है, धार्मिक अंधता में धर्मांध बना दिया है कि मुस्लिम जितने हैं भारत में और सिख क्रिश्चियन ये कन्वर्टेड हैं, यही SC ST OBC से, और हम लोग आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं। और जो विदेशी है, जो DNA का भाई नहीं है, वो आराम से झगड़ा दोनों में लड़ा रहा है, तीनों में, चारों में, सब में लड़ा रहा है। इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि असलियत हकीकत क्या है। DNA के भाई भाई से लड़ रहा है, खून का प्यासा है, और उसको पता नहीं है, धर्मांध इतना बन गया है। मेरा ये इतना जवाब था। जी जी, और मनदीप सिंह क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? जी, सभी का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छी डिबेट हुई, और मैं अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं भी देता हूं। और क्योंकि सिखी जो है वो एक संपूर्ण धर्म है, और इसके जो है जब हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, ऐसी डिस्कशन में सभी को जो है बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो मिलती रही हैं, और आगे भी हम देने का प्रयास करेंगे। वकील साहब से भी यही जो है, ओम प्रकाश जी जो है हमारे, उनको भी यही कहना चाहते हैं कि संविधान में जो है वो गुरबानी में एक सिख का अटूट विश्वास है, क्योंकि गुरबानी को कोई बदल नहीं सकता। संविधान में बदलाव होता है, इसलिए संविधान में जो विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक कारण है कि संविधान में जो है अमेंडमेंट होने की वजह से संविधान में विश्वास नहीं बनता, और गुरबानी को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ने नहीं देगा। इसलिए गुरबानी सिख विश्वास है, और उसको जो है वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि संविधान में और गुरबानी के उपदेशों में जो है, इसलिए डिफरेंसेस जो है, जो मैंने जो ये तथ्य निकाला है वो यही है कि गुरबानी को जो चेंज नहीं किया जा सकता, संविधान को हर सरकार अपने तरीके से चेंज करती है, और उसके इसलिए जो है वो गुरबानी जो है वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मेरा कहना है। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? आप कोई आपका सवाल भी, आपके जो स्पेशल हम डिबेट रखेंगे कि आपकी बात के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो सकती है। जी ओम प्रकाश कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चलिए, आज अपन लोगों ने डिबेट की, हमको अच्छा लगा सब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल से बताना, आपके घर में किसके घर में संविधान? बताइए आप। मैं सही बताऊं, मुझे संविधान का नाम का तो पता है, लेकिन संविधान के अंदर क्या लिखा है मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। सही बात तो है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, किस के घर में संविधान? नहीं है तो हमारे घर में संविधान नहीं है, किसी के भी नहीं है। ये किसी भी, हमें स्कूल में 10वीं में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया, 10वीं 11वीं में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया, इसके अलावा हमें कुछ भी मालूम नहीं है इसके बारे में। मेरे घर में 3 है, आपके घर में 1 कब लाओगे? अब बताइए, मैं गुरबानी लेके आऊंगा। मैं अगली मीटिंग में हो सका तो गुरबानी ने सेकंड मीटिंग के अंदर मैं गुरबानी आपको लाके ये संविधान, वकील साहब संविधान की किताब कहाँ मिलेगी, हमें बता दीजिए, हम जरूर लाएंगे। आज लाएंगे। अभी ये टाइम समाप्त होगा हमारा, वो टाइम चलेगा अभी। हम इस पे स्पेशल बाजी हम पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगी संविधान की किताब? ये तो ऑनलाइन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, ऑनलाइन खरीद लेना इसको। ये ऑनलाइन मिल जाएगी। संविधान और गुरबानी में कंपेयर नहीं किया जा सकता जी। नहीं, गुरबानी मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कुछ चीजें ऐसे कह रहा हूँ कि धर्म के अंतर्गत कई बार
हम लोग बंध जाते हैं किसी बात में। अगर वो धर्म का वो सूक्ति या वो आर्टिकल अगर मौलिक अधिकार की तरह दृढ़ है तो उसको बदला नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि समय के हिसाब से यदि हमारी रिक्वायरमेंट बन रही है और उसकी जड़ता यदि हमें उत्तरोत्तर उन्नति या विकास के लिए रोक रही है, तो कहीं न कहीं हमारे धर्म गुरुओं को बैठ करके उस पर नहीं उसमें गुरबाणी का नहीं, मतलब नहीं, भाई साहब, नहीं, गुरबाणी नहीं। का मतलब ऐसा है कि जैसे सांस होता है ना, सांस चलता है इंसान का, सांस की बिना बॉडी खत्म है। मैंने पहले ही बोला, ऐसे गुरबाणी का मैंने पहले विचार बोला है, है, पानी के बिना मैंने बोला मौलिक अधिकार की तरह यदि वो दृढ़ है तो नहीं बदलाना चाहिए, तो आप क्योंकि मौलिक पढ़ेंगे अधिकारों को छेड़ने के लिए क्योंकि संविधान में इजाजत नहीं है। संविधान को जो पार्टी है वो अपनी पॉलिटिकल मोटिव के कारण बदल आप जो देती है है ना, किसी जिस भी दिन चीज गुरबाणी को। पढ़ लेंगे ना, जिस दिन गुरबाणी थोड़ा पढ़ेंगे, चेंज हो सकती है आप महसूस कर मैं पाएंगे वही कि कह रहा हूं गुरबाणी का आपको, प्रचार आप हमसे मौलिक ज्यादा करेंगे। अधिकार संविधान के अंतर्गत बदलने योग्य नहीं है, उनको बदलने की इजाजत नहीं है। मतलब बदले जा रहे हैं, अभी बदले जा डिबेट को रहे हैं। समाप्त कर हम दें। इस पर वो बदले डिबेट इसलिए करेंगे जा बाद रहे हैं में। ना कि बदले आप जा और हम सब लोग दुनिया भर का ज्ञान बांटते हैं, हमारे घर में संविधान जो गारंटीड है वही कोई नहीं है बात हमारे पास। अभी डिबेट का टाइम इस समाप्त हो पर गया हमारा। विचार करेंगे, हम चर्चा विचार करेंगे करेंगे थोड़ा लगा स्टडी इसमें। करेंगे। अब भाई हम सभी को लास्ट में कहना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसापन सजा, इसकी सभी पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई, और रमजान के महीने की मुसलमानों को बहुत बहुत बधाई, पूरे विश्व के लोगों को, डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ जगदीश कुरे जुड़े हैं, मनदीप सिंह जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी, ज्ञान सिंह जी और नकवी साहब, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इतने ही सबको बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, Thank you. वाहेगुरु जी के खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।